अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विद इशाल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तो आज की वीडियो में बीटीसी अपडेट के साथ साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मार्केट की, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। चाइना से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। सीजी क्या कहते हैं क्रिप्टो बुल रन को लेके, साथ ही क्रिप्टो बैन इन पाकिस्तान को लेकर फैटर की क्या रिक्वायरमेंट है जिसका काफी शोर मचा हुआ है, इस सब पर बात होगी। तो वीडियो जल्दी से चलते हैं बीटीसी की क्विक सी अपडेट की तरफ। उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्लेमर आपके सामने है। फ्रेंड्स, 4 आवर्स की टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, जो इस वक्त हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट बन रही है वो है $26,100 पर, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो है मौजूद $26,800 पर। इस वक्त अगर हम देखें तो बीटीसी के प्राइस जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के पास ही मौजूद हैं। तो अगर ये प्राइस इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद रीटेस्ट करते हैं तो जो हमारा टारगेट होगा वो होगा नेक्स्ट $27,300 का जोन, जो कि हमारी लोकल सपोर्ट भी थी। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं फिलहाल वो बेरिश ही हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं है मार्केट में। वनडे के टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी के प्राइस को देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन जब से ब्रेक हुई है उसके बाद से जो प्राइस है वो कंसोलिडेशन फेज में ही मौजूद है। अब यहाँ से अगर ये अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट भी करते हैं तो उसके बाद भी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25,200 की जो रेंज है वो रीटेस्ट हो पाए। याद रहे कि ये मैं वनडे के टाइम फ्रेम की बात कर रही हूँ। मूविंग एवरेजेस की अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो 100 डे की मूविंग एवरेज जिसका हमें ब्रेकडाउन मिला था, अभी दोबारा से प्राइस क्या है इस मूविंग एवरेज के ऊपर है। अब यहाँ पर 200 डे की मूविंग एवरेज और 50 डे की मूविंग एवरेज जो है उन दोनों की सिग्निफिकेंट वैल्यू है। क्यों? देखिए, 200 डे की मूविंग एवरेज जो है वो है 22,000 के जोन में, वहां से डंपिंग की सूरत में 20,000 के जोन में मौजूद सीएमई गैप फिल होने के चांसेस बढ़ पाएंगे। और अगर ये प्राइस जाते हैं 50 डे की मूविंग एवरेज पे जो कि $28,000 के जोन में मौजूद है, उससे ऊपर क्या है कि जो हमारे बेरिश सेंटिमेंट्स है वो इनवैलिडेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फ्रेंड्स, टोटल मार्केट कैप इस वक्त है 1.12 ट्रिलियन पर। 1.42% का पॉजिटिव चेंज है। बीटीसी डोमिनेंस अबाउट फ्लैट रही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो न्यूट्रल सेंटिमेंट्स को शो कर रहा है। अगर हम टाइम फ्रेम को देखें व्यूअर्स तो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम बाय को, जबकि 1 डे का टाइम फ्रेम न्यूट्रल प्रेशर को शो कर रहा है। बीटीसी के प्राइस में अबाउट 1.71% का इंक्रीज देखने को नजर आ रहा है, जबकि इथीरियम के प्राइस में 1.84% का इंक्रीज नजर आ रहा है। बाकी ऑर्स में भी थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो मौजूद है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट सामने आया जब चाइना के सेंट्रल टीवी सीसीटीवी, जो कि मुल्क की गवर्नमेंट ओन्ड ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, मतलब डायरेक्ट सरकार के अंडर है, इसमें 98 सेकंड का क्लिप दिखाया गया। कैन यू इमेजिन? ये क्लिप था क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन को लेके। चाइना में इतनी रिस्ट्रिक्शन के बावजूद इस तरह की नशरियात कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ठंडी हवा का झोंका ही साबित हुई है। अच्छा, ये क्लिप जो है स्पेशली हांगकांग में क्रिप्टो रेगुलेशंस और लाइसेंसिंग रिजीम को लेकर था। मजीद इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि कोई भी नेगेटिव बात नहीं की गई इस क्लिप में। सीजी ने भी स्पेशली इसको नोटिस किया और अपनी ट्वीट के जरिए इस इवेंट को मजीद इन्हेंस किया। अकॉर्डिंग टू सीजी, सीसीटीवी चाइना की जो ये ब्रॉडकास्टिंग है ये एक बिग डील है। चाइनीज कम्युनिटीज जो है वो बस कर रही हैं। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस तरह की जो कवरेज है वो बुल रन की तरफ जाती हुई नजर आती हैं। साथ ही ये भी मेंशन किया है कि ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बट यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 दिन बाद ही इस लिंक को हटा भी दिया गया। लगता है कि जो चाइना ऑफिशियल्स हैं वो कंफ्यूजन का शिकार हैं। जैसे कि वैसे हम सब जानते हैं कि इतनी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन के बावजूद अंडरग्राउंड क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्रो हो रही है, क्योंकि क्रिप्टो लवर्स जो है मुसलसल रास्ते तलाश कर ही लेते हैं। बट अब जो क्लूज सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक टैक्सी चेंज की तरफ ही लिंक दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे चीन जो है वो क्रिप्टो पर अपने सख्त मौकफ में थोड़ी सी नरमी कर रहा है। खैर, अगर ये तब्दीली होती भी है तो हाईली रेगुलेटेड होगी। पाकिस्तान में क्रिप्टो बैन को लेकर डॉक्टर आयशा पाशा ने ये कहा कि पाकिस्तान कभी भी क्रिप्टो को लीगलाइज नहीं करेगा। वजह ये बताई गई कि एफएटीएफ की शराइत पर ये इंडस्ट्री पूरा नहीं उतरती। बट व्यूअर्स, बात यहाँ पर यह है कि अकॉर्डिंग टू एफएटीएफ वो कहीं नहीं कहता कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। हाँ, एफएटीएफ का ये कहना ज़रूर है कि कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म की फाइनेंशियल सपोर्ट को लेके क्रिप्टो सेक्टर से रिलेटेड इश्यूज को समझे और इस शोबे की मॉनिटरिंग के लिए लाइसेंस जारी करें या एक्सचेंजेस की रजिस्ट्रेशन करें।
एज इट इज़ जैसे कि दूसरे फाइनेंशियल मार्केट के लिए रूल्स है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि FATF ने डायरेक्ट तो पाशा की इस स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया, इससे इनकार कर दिया है, बट ये मेंशन किया है कि कंट्रीज जो है वो परमिटेड है कि वो वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विसेज पर पाबंदी लगाएं, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप प्रॉपर रेगुलेशंस करते हैं इस इंडस्ट्री को लेके तो इस बैन की ज़रूरत नहीं समझी जाती। साथ ही फ्रेंड्स, जून जहां बहुत सी चीज़ों को लेके, बहुत से इवेंट्स को लेके इंपॉर्टेंस रखता है, तो जापान में लॉ मेकर्स ने 1 जून से क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के स्ट्रिक्ट मेजर लेने का फैसला किया है और ये डिसीजन लिया गया है 23 मई को जापानीज पार्लियामेंट की तरफ से। अब यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्शन है ये भी FATF की वजह से ही लिया गया है। स्पेशली जापान का जहाँ तक ताल्लुक है व्यस, तो क्रिप्टो के इनिशियल एडॉप्टर्स में से ये एक है और क्रिप्टो को बाकायदा प्रॉपर्टी की हैसियत भी दी है जापान ने। और जापान में क्रिप्टो रेगुलेशंस जो हैं उसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सख्त हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर FATF का जो मौक़िफ़ है वो मज़ीद क्लियर हो जाता है, क्योंकि G7 का जो सरबराही इजलास हुआ था उससे पहले FATF के सदर T राजा कुमार ने मैसेज दिया था कि G7 कंट्रीज़ को एक एग्जाम्पल देनी चाहिए क्रिप्टो सेक्टर को रेगुलेट करके, ताकि जो भी गैर कानूनी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन है उसे लेके कोई सेफ हैवन एग्जिट मौजूद ना हो। तो जापान में ये जो एक्शन है कहीं ना कहीं इस बेस पर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।